In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं हाइजीनस प्रिंसिपल क्या होता है। क्या हाइजीनस प्रिंसिपल क्या होता है? चूंकि सर हमने पढ़ा लाइट के सर बहुत सारे थ्योरीज आई। सर एक थ्योरी दी थी न्यूटन ने बोला था सर लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल। सर उसकी वजह से फिनोमेना ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट सर डिफाइन वो कर पाया। सर बहुत सारे फिनोमेनाज न्यूटन भी अपने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से डिफाइन कर पाया, लेकिन सारे फिनोमेनाज ऑफ लाइट सर उससे बाय कंसीडरिंग लाइट एज ए पार्टिकल सारे फिनोमेनाज ऑफ लाइट सर नहीं डिफाइन कर पाए न्यूटन, है ना। ठीक सर, उसके बाद सर हाइजीन ने दिया क्या? हाइजीन ने बोला लाइट बिहेव्स एज ए वेव, लाइट बिहेव्स एज ए वेव। सर उसी हाइजीन का आज हमें पढ़ना है हाइजीनस प्रिंसिपल। ठीक है सर, वेव नेचर ऑफ लाइट से भी लाइट के सारे फिनोमेना डिफाइन नहीं होता है। फिनोमेना ऑफ सर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सर डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सर ये फिनोमेनाज लाइट के डिफाइन होते हैं बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव, लेकिन सर सारे फिनोमेनाज डिफाइन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है सर, कॉम्पटन इफेक्ट है सर, ये लाइट के फिनोमेनाज हम लाइट डिफाइन नहीं कर पाते हैं बाय कंसीडरिंग लाइट एज ए वेव। ठीक है सर, हम इसको शुरू करते हैं हाइजीनस प्रिंसिपल क्या होता है। सर एक्चुअली हाइजीनस प्रिंसिपल देता है एक वेव फ्रंट के मैथमेटिकल डिटेल्स। क्या देता है? एक वेव फ्रंट के मैथमेटिकल डिटेल्स देता है। सर इसमें हम बोलते हैं हाइजीनस प्रिंसिपल की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं द वेव फ्रंट एट लेटर टाइम व्हेन इट इज प्रेजेंट पोजीशन इज नोन, व्हेन इट इज प्रेजेंट पोजीशन इज नोन। सर हाइजीनस प्रिंसिपल की हेल्प से हम निकालते हैं किसी वेव फ्रंट के डिटेल्स और उसका पोजीशन किसी लेटर टाइम में, लेकिन शर्त है उसका प्रेजेंट पोजीशन हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है सर, इस हाइजीनस प्रिंसिपल को हम 4 स्टेप्स में समझ पाते हैं। क्या 4 स्टेप्स में इसे हम समझते हैं? देखिए सर, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है हाइजीनस प्रिंसिपल का? हाइजीनस प्रिंसिपल सेज every light source behaves as a center for the disturbance of light waves, and these light waves are get originated from this center and are transmitted in all directions. सर हाइजीनस प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेप बोलता है कोई भी लाइट सोर्स बिहेव करता है एज ए सेंटर फॉर द वेव्स, एंड द लाइट वेव्स आर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। सर यहां पर एक सोर्स है, एक एलईडी है सर, इस एलईडी से, इस लाइट सोर्स से इस डायरेक्शन में भी लाइट वेव्स ट्रांसमिट होती है, इसमें भी, इस डायरेक्शन में भी, यहां से भी, यहां से भी, हर किसी डायरेक्शन में लाइट वेव्स ट्रांसमिट होती है। ठीक है, इतना समझ आया? सर फर्स्ट स्टेप इसका बोलता है एवरी लाइट सोर्स बिहेव्स एज ए center for the light waves and these light waves get propagated in all directions. इसके बाद इसी स्टेप का दूसरा पार्ट है सर all the particles that are equidistant from the light source। हम बोलते हैं सर यहां पर कोई लाइट सोर्स है, यहां पर सर कोई लाइट सोर्स एस है सर, इस लाइट सोर्स से निकलते हैं लाइट वेव्स इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। हाइजीनस प्रिंसिपल का पहला स्टेप का दूसरा पार्ट बोलता है इस लाइट सोर्स से ऑल पार्टिकल्स जो इक्विडिस्टेंट होंगे, क्या होंगे सर? एक पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं सर वो लाई करते हैं एक सर्कल के बाउंड्री पर। वो लाई करते हैं किस पर सर? वो लाई करते हैं सर्कल के बाउंड्री पर। यहां सर एक पॉइंट सोर्स से अगर हम निकालते हैं इक्विडिस्टेंट पॉइंट सर वो सारे लाई करते हैं एक सर्कल पर। किस पर लाई करते हैं? सर्कल पर। सर हम यहां पर एक सर्कल की आर्क फिर ड्रा करेंगे ऐसे। इस फर्स्ट स्टेप का सेकंड पार्ट बोलता है ऑल द पार्टिकल्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइट सोर्स and are vibrating in phase they all lie on the same wave front। सर हमने वो एक वेव फ्रंट यहां पर बना दिया। ये इस पर सर हम लोकेट करेंगे पॉइंट फर्स्ट, ये है पॉइंट सेकंड, ये है पॉइंट थर्ड, ये है पॉइंट फोर्थ, ये है पॉइंट फिफ्थ। सर अब हम आएंगे इसके सेकंड स्टेप पर। क्या हाइजीनस प्रिंसिपल के सेकंड स्टेप पर आएंगे। फर्स्ट स्टेप याद आया सर? फर्स्ट स्टेप बोलता है एवरी लाइट सोर्स बिहेव्स एज ए सेंटर
for the light waves and light waves get transmitted in all directions, in all directions। सर यहां पर हमने इस इतने वाले पोर्शन में दिखाया सर ये सारे डायरेक्शनों में लाइट वेव्स को ऐसे भी ट्रांसमिट करेगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट बोलता है all the particles that are equidistant from the light source and vibrating in phase lie on the same wavefront, lie on the same wavefront। सर एक वेवफ्रंट यहां पर हमने बनाया। सेकंड पार्ट बोलता है हाइजीनस प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट बोलता है all the particles of a given wavefront, all the particles of a given wavefront। सर यहां पर मैंने लोकेट किए पार्टिकल्स 1 2 3 4 5। these particles behave as the sources for the next waves, sources for the next waves, next wavelets, and these next wavelets form the secondary wavefront। वो क्या सेकेंडरी वेवलेट जो सर यहां से बनते हैं सर वो बनाएंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बनाएंगे? वेव फ्रंट। समझ आया सर? जब हम यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे सर सेकेंडरी वेवलेट्स ये भी करेगा ट्रांसमिट, ऐसे भी लाइट, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। सर इसका भी जो आएगा लोकस सारे पॉइंट्स का जो ये ट्रांसमिट करेगा यहां से वेव्स सर वो भी आएंगे सर्कुलर ऐसे। सर यहां से भी आएगा सर्कुलर ऐसे, ठीक है, यहां से भी आएगा सर्कुलर ऐसे। ये सारे करेंगे वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस, ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। सर अब ये इसका थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप बोलता है ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है इनको टेंजेंट डालना है। क्या? द टेंजेंट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर ये बैकवर्ड डायरेक्शन है इन वेव फ्रंट्स, इन वेवलेट्स का ये बैकवर्ड डायरेक्शन है सर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें डालना है क्या? टेंजेंट। सारे पार्टिकल सारे वेवलेट्स पर। सर यहां पर भी एक डाला ऐसे टेंजेंट, सर यहां पर भी डाला, यहां पर भी टेंजेंट हमने डाला, यहां पर भी टेंजेंट डाला, सर यहां पर भी टेंजेंट डाला। अब इन टेंजेंट्स को ज्वाइन करना है बाय फ्री हैंड। क्या करना है? ज्वाइन बाय फ्री हैंड। दे फॉर्म द सेकेंडरी वेव फ्रंट, दे फॉर्म द सेकेंडरी वेव फ्रंट। सर इन टेंजेंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे। सर जब मैंने टेंजेंट्स को ज्वाइन किया सर यहां इन्होंने बनाया सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये था प्राइमरी वेव फ्रंट, सर ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये वाला, ठीक है। सर इसका फोर्थ स्टेप, हाइजीनस प्रिंसिपल का फोर्थ स्टेप सर बोलता है द रेज ऑफ लाइट आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। क्या? द वेव ऑफ लाइट आर द रेज ऑफ लाइट आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। सर यहां से रे ऑफ लाइट हम निकालेंगे यहां से ऐसे। सर ये यहां पर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है। सर वेव फ्रंट को यहां पर ये परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट सर ऐसे है, सर ये ऐसे। आप समझिए सर जिस तरह हम 9th क्लास में सर्कल्स पढ़ते हैं सर, वहां पर हम बोलते थे ये एक सर्कल है सर, इसका ये रेडियस है यहां तक। सर ये है पॉइंट, इस पॉइंट पर इस रेडियस ने टच किया। यहां पर जब हम टेंजेंट डालते हैं हम बोलते हैं द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एट ए गिवन पॉइंट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस पॉइंट P को बोलते थे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पर सर टेंजेंट और रेडियस एक सर्कल की उस गिवन पॉइंट पर सर 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? इसी तरह यहां पर चूंकि सर ये सर्कल है सर, ये रेडियस बन गई इसकी। सर ये रेडियस और ये टेंजेंट सर यहां पर बनाएंगे 90 डिग्री एंगल। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। समझ आया? इसी तरह हम बनाएंगे सर इस डायरेक्शन में और एक रे ड्रा करेंगे। सर ये रे इस वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसी तरह इस डायरेक्शन में भी हम बनाएंगे, ये वेव फ्रंट और ये रे यहां पर बनाएंगे 90 डिग्री एंगल। समझ आया? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देता है। ये था हाइजीनस प्रिंसिपल। ये क्या था? हाइजीनस प्रिंसिपल। सर अब हम इस हाइजीनस प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्लेक्शन भी प्रूव करेंगे, रिफ्रैक्शन भी प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे बाय हाइजीनस प्रिंसिपल। बाय देखिए सर यहां पर हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे। सर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर हम इंसिडेंट कराएंगे एक वेव फ्रंट को। किसको? सर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर हम इंसिडेंट कराएंगे किसको? एक वेव फ्रंट को। सर हम लाएंगे यहां से वेव फ्रंट, हम लाएंगे यहां से एक वेव फ्रंट को। यहां से सर वेव फ्रंट आ गया,
इस वेव फ्रंट ने सर इंसिडेंट किया यहां पर इस इंटरफेस पर, जहां से रिफ्लेक्शन होगा सर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है सर, हम यहां पर एक वेव फ्रंट बनाएंगे इस पर। ये जब वेव फ्रंट बन गया सर, हमने प्लेन स्ट्रेट वेव फ्रंट बनाया। क्या बनाया? स्ट्रेट वेव फ्रंट सर। लेकिन अभी आपने बनाया यहां पर कर्व्ड वेव फ्रंट। सर ये क्या बात है, वहां पर कर्व्ड दिखा है, यहां पर स्ट्रेट है। सर जो लाइट इन्फिनिटी से आती है, क्या जो वेव फ्रंट्स इन्फिनिटी से आती है सर, उन वेव फ्रंट्स का एक पोर्शन जब हम लेते हैं वो हम कंसिडर करते हैं प्लेन। क्या करते हैं? कंसिडर प्लेन। जिस तरह मैंने पिछले रोज उस लेक्चर में बोला था, जब कुरान और साइंस का लेक्चर था, फ्लैट अर्थ और राउंड अर्थ, उसमें मैंने आपको बोला था सर अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, इतना बड़ा स्फीयर है, इसका 107 किलोमीटर भी अगर सर ग्राउंड होगा वो भी प्लेन दिखेगा, है ना। ठीक सर, इसी तरह जो वेव फ्रंट्स कहां से आते हैं? इन्फिनिटी से आते हैं सर। उन वेव फ्रंट्स का स्मॉल पोर्शन स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल सर, हम जब पेबल डालते हैं एक वाटर सरफेस पर, ठीक है, पॉन्ड में, रिवर में, सर उसमें वेव्स जनरेट होता है, रिपल्स। सर जहां से, जिस सोर्स से वो वेव्स जनरेट होते हैं वहां पर ऐसी छोटी रिपल होती है सर, फिर बड़ी रिपल बनती है, वेव जो प्रोपगेट होती है टुवर्ड्स द बैंक ऑफ रिवर। सर फिर जब वो टच करती है किसको? रिवर के सर, रिवर के बैंक पर सर, उस वहां पर अगर हम उस रिपल का 1 फीट उठाएंगे, क्या उठाएंगे? 1 फीट सर, वो इतना बड़ा होता है वो रिपल, उसका 1 फीट स्ट्रेट दिखता है। क्या दिखता है? स्ट्रेट। हम बोलेंगे सर सोर्स से बहुत दूरी पर ये वेव जब सोर्स से बहुत दूर पहुंच गई, वहां पर इसका छोटा सा हिस्सा जब हम लेते हैं सर, वो हम कंसिडर करते हैं फिर फ्लैट। क्या? फ्लैट। ठीक है सर। इसी तरह सन तो सर करोड़ों किलोमीटर यहां से दूर है सर, उसका वेव फ्रंट जो यहां तक पहुंचेगा लाइट का सर, उसे हम कंसिडर करेंगे उसके वेव फ्रंट के छोटे पोर्शन को स्ट्रेट। क्या करेंगे? कंसिडर स्ट्रेट। लेकिन सर अभी अभी हमने पढ़ा ये जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। सर यहां पर ये 90 है, यहां से भी फिर 90 है सर, ये भी 90 डिग्री है सर। यहां पर हम डालेंगे नॉर्मल। क्या डालेंगे? इस इंटरफेस पर हम सर नॉर्मल डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बन गया, ये वाला बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सर ये एंगल आई बन गया, ये वाला सर। लेकिन बात समझना सर, एंगल ऑफ ये वाला रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है नॉर्मल के साथ सर। लेकिन वेव फ्रंट के बीच में और इसके बीच में, रे के बीच में है ना 90 डिग्री एंगल। ये पूरा है 90, ये वाला है आई, ये वाला आएगा ना 90 माइनस आई। क्या आएगा? 90 सर, ये वाला पोर्शन आएगा 90 माइनस आई। ठीक है सर, ये आएगा 90 माइनस आई, ये वाला ये आएगा 90 माइनस आई। सर अब इस वेव फ्रंट को यहां से रिफ्लेक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? रिफ्लेक्शन। सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए भी हमारा वेव फ्रंट है, ए भी हमारा क्या है? वेव फ्रंट है सर। अब इस वेव फ्रंट को यहां से रिफ्लेक्शन कराएंगे। देखिए सर, पहले इस वेव फ्रंट का पॉइंट ए टच करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। किसको टच करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। सर इसका यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। आप बोलोगे सर ये रे जब पॉइंट ए तक पहुंच गई, पॉइंट ए पर इसका रिफ्लेक्शन हुआ इस डायरेक्शन में, ऐसे। सर जब ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी जाएगा बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक। आप बोलोगे सर इस पॉइंट बी को जितना टाइम लगेगा बी से सी तक रीच करने में, हम वो टाइम बोलेंगे, वो टाइम टी है। वो क्या है? वो है टाइम टेकन बाय द रे, टाइम टेकन बाय द रे टू रीच फ्रॉम बी टू सी, टू रीच फ्रॉम बी टू सी। सर ये रे जितना टाइम लेगी बी से सी तक रीच करने में,
सर उतने टाइम में इस ए पॉइंट को भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा सर, क्योंकि ए बी एक कंबाइंड वेव फ्रंट है। देखिए सर ए बी एक कंबाइंड वेव फ्रंट है सर, पॉइंट बी करेगा रीच बी से सी तक, फिर इसको रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे। लेकिन सर इस पॉइंट ए को इससे पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा सर, लेकिन कितना इसको, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब तक? सर दोनों ट्रैवल करते हैं सेम मीडियम में। क्या दोनों ट्रैवल करते हैं सेम मीडियम में सर? यहां पर ना इस रे का स्पीड हो जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज, ना इस वाले रे का स्पीड हो जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज, बिकॉज बोथ रेज आर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। क्या बोथ रेज आर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। आप बोलोगे सर ये वाला इस वाले का रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा पॉइंट सी से इस पॉइंट बी को रिफ्लेक्शन ऐसे। सर अब हम यहां पर वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? देखिए बात समझना सर, जितना टाइम लिया इस रे ने बी से सी तक रीच करने में, सर हम देखेंगे इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v। आप बोलोगे सर स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड v आएगा बराबर डिस्टेंस इसने रीच किया b से c तक, b से सर हम कहेंगे bc डिवाइड बाय टाइम, इसको लग गया टाइम t। क्या लग गया? टाइम t। सर इसके बाद हम देखेंगे, देखिए हम बोलेंगे सर ये टाइम t आएगा बराबर, ये डिस्टेंस आएगा bc बराबर v इंटू टी आएगा बराबर bc के, किसके? bc आएगा बराबर, bc डिस्टेंस आएगा बराबर स्पीड v इंटू टाइम t। सर लेकिन दोनों रेज, ये वाले रे भी सर इसी मीडियम में ट्रैवल करती है सर, जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी b से c तक सर, उतना ही डिस्टेंस ये करेगा ट्रैवल इस डायरेक्शन में। हम बोलेंगे सर BC इक्वल टू VT, BC इक्वल टू VT। इतना सर हम अपना कंपास खोलेंगे। क्या खोलेंगे? कंपास। सर यहां पर एक आर्क ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? आर्क ड्रा करेंगे। सर यहां पर हम एक आर्क ड्रा करेंगे सर, वो वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा? वेव फ्रंट बनेगा सर ऐसे, सर वो वेवलेट बनेगा सर। अब इससे डालेंगे उस पर परपेंडिकुलर, क्या डालेंगे? टेंजेंट, टेंजेंट सॉरी सर, C से डालेंगे, C से उस पर टेंजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? टेंजेंट। सर हम इस पर टेंजेंट डालेंगे। हमने इस पर टेंजेंट डाला सर, ये टेंजेंट इस आर्क पर यहां पर आएगा 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। किसके साथ? लेकिन सर इस आर्क के, इस रेस के साथ, इस आर्क के रे के साथ, क्योंकि हमने भी पढ़ा सर हाइजीनस प्रिंसिपल बोलता है द रे एंड द वेव फ्रंट फॉर्म 90 डिग्री एंगल। सर जो रे होती है वो वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। सर वेव फ्रंट भी ऐसे हमने बनाया था, उसका वेवलेट छोटा, सर ये रे है सर, ये उसके साथ 90 डिग्री बनाते हैं। इसलिए आप कहोगे सर अब हमारा वेव फ्रंट बन गया CD। क्या बन गया? CD हमारा वेव फ्रंट बन गया। ये D, ये पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट B है, ये हमारा D पॉइंट ये बन गया। आप बोलोगे सर ये वाला वेव फ्रंट CD इस रे के साथ बनाता है 90 डिग्री एंगल यहां पर, ये ठीक है सर। इसलिए हम बोल सकते हैं ना यहां पर डिस्टेंस BC है बराबर डिस्टेंस AD के, क्योंकि हमने BC था बराबर, BC डिस्टेंस बराबर था वेलोसिटी v इंटू टाइम t। सर ये हमने इसका क्या लिया? हमने अपना कंपास इतना खोल दिया, ये सेंटर रखा, यहां से एक आर्क डाली सर, उस आर्क पर हमने यहां से एक टेंजेंट डाला सर, वो हमारा लेटर टाइम में, टाइम t के बाद सर वही हमारा वेव फ्रंट बन गया DC CD, जो मैंने आपको बोला पहले ही हाइजीनस प्रिंसिपल के शुरुआत में मैंने आपको बोला, हाइजीनस प्रिंसिपल की हेल्प से हम एक वेव फ्रंट का पोजीशन निकालते हैं लेटर टाइम में, लेकिन पहले टाइम में, प्रेजेंट टाइम में उसका पोजीशन पता होना चाहिए। सर प्रेजेंट टाइम ये था, यहां पर हमें इसका पोजीशन पता था सर, टाइम t के बाद हमने उसका पोजीशन CD निकाला। क्या निकाला? CD। सर अब यहां से एंगल I इक्वल टू एंगल R हमें निकालना है। देखिए सर ये वाला जो है ना, ये यहां पर हम डालेंगे पॉइंट C पर, हम डालेंगे एक नॉर्मल। क्या डालेंगे? ये नॉर्मल बन गया पॉइंट C पर। ये रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाती है नॉर्मल के साथ? एंगल R। क्या बनाती है? एंगल R।
रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है सर एंगल आर, ये बन गया एंगल आर। सर ये जो है ना ये वाला, ये वेव फ्रंट है, ये क्या है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट और रे के बीच में कौन सा एंगल होता है, यहां देखिए सर, वेव फ्रंट के बीच में और रे के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, ये पूरा है 90, ये है आर, ये बनेगा 90 माइनस आर, ये क्या बनेगा 90 माइनस आर। सर लेकिन आपको समझना है यहां पर, ये जब 90 माइनस आर बन गया, देखो कौन सा वाला, ये ब्लैक एंगल जो मैंने, जिसका कलर मैंने किया ब्लैक, सर ये जब 90 माइनस आर बन गया, सर ये पूरा है ना 90, यहां से अब राइट साइड छोड़िए सर, ये है ना, ये नॉर्मल बनाता है इंटरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल, क्या बनाता है सर, ये ब्लैक हमारा 90 माइनस आर आ गया, 90 है पूरा, ये 90 माइनस आर है, ये वाला फिर बन गया ना आर, ये वाला यहां तक, ये क्या बन गया एंगल आर बन गया। सर एंगल आर ये पूरा बन गया यहां तक, यहां से यहां तक एंगल आर बन गया। देखो कौन सा एंगल, डी सी ए, हम बोलेंगे सर एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल आर, किसके बराबर है एंगल आर, और एंगल आई किसके बराबर है, यहां समझिए, ये एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सर ये 90 है यहां पर, वेव फ्रंट के बीच में और रे के बीच में 90 डिग्री होता है, ये जब आई है ये फिर बन गया 90 माइनस आई। सर लेकिन ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस पर नॉर्मल है, 90 डिग्री बनाता है, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस आई है, ये वाला फिर बनेगा ना आई, समझ आया, ये वाला सर फिर आई बनेगा, ये वाला, ये है एंगल आई। अब देखिए हम बोलेंगे सर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल आई, इक्वल टू एंगल आई। अब देखिए यहां से प्रूफ आपको निकालना है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बहुत आसान प्रूफ निकालना यहां पर सर, बहुत आसान है। हम बोलेंगे सर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। सर हम बोलेंगे एंगल ए बी सी है बराबर एंगल ए डी सी के, क्यों जरा बोलिए सर, एंगल ए बी सी है बराबर एंगल ए डी सी के, क्यों, वालेकुम सलाम, क्यों ये दो एंगल्स बराबर है, ईच 90 है ना, ठीक। सर वेव फ्रंट के बीच में और रे के बीच में होता है 90 डिग्री एंगल, सर वेव फ्रंट के बीच में और रे के बीच में होता है 90 डिग्री एंगल। सर यहां पर वेव फ्रंट के बीच में और रे के बीच में है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सर हम बोलेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, रीजन है ईच 90 डिग्री। सर इसके बाद ए सी है दोनों में, ए सी इस वाले ट्राइंगल में भी है, ए बी सी में भी, ए डी सी में भी। सर ए सी आएगा ए सी के बराबर, ए सी इक्वल टू ए सी, रीजन क्या है कॉमन है ना, ठीक, दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है। सर इसके अलावा सर हमने अभी देखा जितना सर बी सी है, बी सी साइड जितना है सर उतना ए डी बी है, क्योंकि हमने बी सी इक्वल टू वी इंटू टी उतना रेडियस लिया सर, फिर ड्रा किया इस आर्क को, निकाला ये साइड, ए डी बी हमने निकाला है ना, ठीक। सर इसके बाद हम बोलेंगे ए डी है बराबर बी सी के, क्या ए डी है बराबर बी सी के, ए डी इक्वल टू बी सी, रीजन क्या है बोथ इक्वल टू वी टी, बोथ इक्वल टू वी टी, है ना, ठीक। सर फिर हम बोलेंगे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आए, क्या है ए एस एस कॉन्ग्रेंसी है, एस एस से, है ना, ठीक। सर हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एस एस ए कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन, ठीक है। सर फिर हम बोलेंगे ये बाय सी पी सी टी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सर देयरफॉर देन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, रीजन सी पी सी टी। सर यही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ आया। सर ये हमने लेकिन किससे निकाला,
एंगल आई इक्वल टू एंगल आर किसके हेल्प से निकाला? सर हाइजीनस प्रिंसिपल की हेल्प से हमने निकाला। सर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रूव किया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, किससे? हाइजीनस प्रिंसिपल की हेल्प से। सर अब हम इसी लॉ को प्रूव कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, हाइजीनस प्रिंसिपल की हेल्प से। देखिए सर हमने यहां पर देखा ये ए डी है बराबर बी सी के, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये याद रखना है। सर ये डिस्टेंस ए डी है बराबर डिस्टेंस बी सी के। क्यों? सर जितने टाइम में वेव फ्रंट ए बी का पॉइंट बी पहुंचा बी से सी तक, उतने टाइम में ए पहुंचा डी तक। क्यों? सर हमने बी सी डिस्टेंस लिया, रेडियस, हमने एक आर्क डाली, उसने इस रे को काट किया पॉइंट डी पर, फिर यहां से टेंजेंट डाला, बन गया हमारा सी डी वेव फ्रंट, है ना? ठीक, सी डी वेव फ्रंट हमारा बन गया। सर अब हम देखेंगे दूसरे तरीके से, हम बोलते हैं सर ए डी है बराबर बी सी के। अब हम आएंगे सर इन ट्रायंगल ए डी सी, सर हम यहां से बोलेंगे साइन आई किसके बराबर है? साइन आई किसके बराबर आएगा? ए डी सी ना, ए डी सी ट्रायंगल में साइन आर निकालेंगे, साइन आर। सर साइन आर किसके बराबर आएगा? इस ट्रायंगल में ए डी सी में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। जब ये एंगल आर हमारा है ये वाला, सर परपेंडिकुलर आएगा, फिर ए डी, हाइपोटेन्यूज आएगा ए सी, सर वो आएगा ए डी डिवाइड बाय ए सी, है ना? ठीक, विच इंप्लाइज दैट सर ए डी आएगा बराबर ए सी साइन आर, ए सी साइन ऑफ आर। सर इसके बाद हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सर इसमें भी हम निकालेंगे, यहां पर हमने साइन आर निकाला, वहां पर साइन आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर साइन आई, साइन ऑफ आई किसके बराबर आएगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सर इस ट्रायंगल में ए बी सी में साइन आई, जब ये हमारा एंगल है परपेंडिकुलर बनेगा बी सी, क्या बनेगा? सर वो बनेगा बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दोनों का सेम है ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, विच इंप्लाइज दैट सर बी सी आएगा बराबर ए सी साइन ऑफ आई, ए सी साइन ऑफ आई। ठीक है सर, यहां से हम इन दो वैल्यूज का देखिए बी सी इक्वल टू दिस और ए डी इक्वल टू दिस, इसमें पुट करेंगे, इसको बोलेंगे यह है इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सर इक्वेशन फर्स्ट में एलएचएस में है ए डी, एलएचएस में क्या है? ए डी। सर ए डी के बदले हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के एलएचएस में ए डी के बदले लिखेंगे ए सी साइन आर, किसके बराबर आएगा? बी सी के बदले लिखेंगे ए सी साइन आई, ए सी साइन ऑफ आई। सर ए सी हुआ कैंसिल, साइन साइन हुआ कैंसिल। सर यहां पर आया एंगल आर इक्वल टू एंगल आई। सर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस के, वो भी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन किससे हमने निकाला? हाइजीनस प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, अब हम सर देखेंगे रिफ्रैक्शन को, किसको? रिफ्रैक्शन के लॉज को, स्नेल्स लॉ।